हाय दोस्तों, कैसे हैं? फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूं कुछ और नई जानकारी के साथ। सुलेख में इसके पहले एपिसोड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं स्वर कैसे लिखे जाते हैं और व्यंजनों में क से इणी तक कैसे लिखना है और कुछ मूल्यवान जानकारी सुलेख के संबंध में भी मैं दे चुका हूं। इस कक्षा के द्वारा मैं आपको कुछ खास जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आपकी लिखावट कुछ सुधारनी चाहिए तो क्या करना होगा? आपके मन में ये डाउट आया ही है ना? हाँ, मैं जानता हूं। आपके इस डाउट को दूर करने के लिए ही मैं आपके लिए 5 रत्नों को लेकर आया हूं। आप अगर इन 5 विषयों को एडॉप्ट करके अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आप लोग कामयाब हो जाएंगे। पहला रत्न, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी पढ़ाई का विषय ले लीजिए, उसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। लगातार अभ्यास करने से कुछ भी संभव है। क्यों ना इस सुलेख में भी हम इसका पालन करें। हाँ, बार बार अगर उन स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करेंगे, वर्णों को लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी लिखावट बिल्कुल जैसा मैं दिखा रहा हूं वीडियो में, उसी प्रकार आपके वर्ण भी सुंदर दिखेंगे। तो पहला रत्न क्या है? निरंतर अभ्यास करते रहना। आपको एक दूसरा रत्न भी देना चाहता हूं। लिखने की आदत डाल दीजिए अपने अंदर। कुछ भी देखें, आज समाचार पत्र आया है तो उसमें से आपका मनपसंद विषय जो भी रहा हो, उसको एक छोटा सा पैराग्राफ को ले लीजिए और अच्छी तरह से उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके पाठ्य पुस्तकों को ही ले लीजिए, किसी एक पाठ को लेकर उसको लिखना शुरू कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है, आप लोग जब लिखने की आदत अपने अंदर डालेंगे तो जरूर कामयाबी आपकी होगी। अक्षरों को सही तरीके से लिखिए। अक्षरों को सही तरीके से लिखना, जैसे मैं दिखा रहा हूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो इस प्रकार स्टेप वाइज आप अगर अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा? अक्षरों की जो रचना है उसको आप सीख सकते हो और तरीका आपको मालूम हो जाएगा। जब आपको तरीका मालूम हो जाएगा तो आप बेहतरीन वर्णों को लिख कर दिखा सकते हैं और दूसरों को ऐसे ही इम्प्रेस कर सकते हैं। ये है मेरा तीसरा रत्न। और चौथा रत्न भी आपके लिए तैयार है। चौथा रत्न क्या है? लिखावट में कभी भी जल्दबाजी के बजाय अगर सही लिखने की जो कोशिश करेंगे वही कामयाब हो जाते हैं। कोई भी जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देंगे, अगर वो कोई परीक्षा में भी क्यों ना हो या नॉर्मली भी अगर जल्दबाजी में लिखेंगे तो आपकी वो लिखावट जो है उसकी सुंदरता कभी कभार कम हो सकती है, कभी कभार मिट भी सकती है। तो कहने का मतलब है, आप जब भी लिखने के लिए बैठते हैं, आराम से ठंडे दिमाग से सोचकर आराम से लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं या कोई परीक्षा दे रहे हैं, दोनों वक्त एक जैसा फॉलो करना बहुत ही उपयोगी है। मित्र को पत्र लिखते समय मित्र के साथ
जो क्षण आपने बिताए हैं उन क्षणों को याद करते हुए आपके मित्र को सामने प्राप्त करते हुए आप पत्र लिखते हैं। उसी प्रकार परीक्षा में भी पढ़ी हुई चीजों को याद करके आराम से लिखना शुरू कर दीजिए। अरे टाइम हो जाएगा, टाइम अगर बेल भी बच जाएगी तो मुझे लिखने का मौका नहीं मिलेगा करके सोचकर मत लिखना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट आंसर के लिए कितना समय है, लॉन्ग आंसर के लिए कितना समय है, ये आपको पहले से ही मालूम है। तो उसी के हिसाब से आराम से ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से पोस्चर बनाकर, यानी जब आप बैठते हैं 90 डिग्री एंगल में बैठकर आपको लिखना होगा। तो ये पोस्चर की बात याद रखिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ में 5वां रत्न, लिखते समय अक्षरों की जो साइज होती है एक जैसी होनी चाहिए। वो पहला वर्ण हो या लास्ट, एक जैसी साइज में होनी चाहिए। यानी इक्वल लेटर्स जब आप लिखते हैं तो सुंदरता यूं ही बढ़ जाएगी। जब आप इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो जांचकर्ता, जो आपके इवैल्यूएटर जो है, वो बहुत खुश हो जाता है और आपको आपके विषय के अनुकूल जो अंक आपको देना है वो दे देगा। दोस्तों, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इन 5 रत्नों को आप अपनी मुट्ठी में रख लीजिए। हो सके तो इनका अभ्यास भी जरूर करें। तो चलिए, इस क्लास में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। इन्हीं के बाद कौन सा वर्ण है? यस, ट। ट वर्ग के वर्णों को मैं अब सिखाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना? ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए, तो ट को कैसे लिखना है? पहले आप एक छोटी सी रेखा जो कड़ी पाई है उसको, उस कड़ी रेखा को खींचेंगे। इसके बाद इस छोटी कड़ी रेखा को जोड़ते हुए आराम से एक वक्र खींचिए। ओके, ये हो गया है दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है? ये हो गया है तीसरा स्टेप, और इसके ऊपर आपको एक बड़ी रेखा खींचनी होगी। ओके, तो ये ट बन चुका है, ट वर्ण बन चुका है। तो अब आगे देखेंगे। यहां पर ट के बाद ठ, इस ठ को कैसे लिखेंगे? एक छोटी सी खड़ी रेखा, छोटी सी खड़ी रेखा के बाद अगला स्टेप एक गोल, गोल। उसके बाद थर्ड स्टेप में एक छोटी सी खड़ी रेखा, साथ में वो गोल, और ऊपर बड़ी रेखा। तो ये बन गया है ठ। ये ट है, ये ठ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ट, ठ के बाद ड। ड को कैसे लिखेंगे? देखिए, एक छोटी सी खड़ी रेखा, खड़ी रेखा के बाद उसको जोड़ते हुए एक छोटा सा वक्र, और थर्ड स्टेप में उस वक्र को बढ़ाते हुए एक उल्टा वक्र जोड़ दीजिए। यह बन गया है अगला स्टेप। अंतिम स्टेप है ये।
देखिए, इसके ऊपर एक पड़ी रेखा खींचेंगे, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया है ड। ये क्या है? ड। यानी टवर्ग के 3 वर्ण हम सीख चुके हैं, ट, ठ, ड। इसके बाद और एक वर्ण भी है, तो ड के बाद वाला वर्ण ढ। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए, फिर एक छोटी सी कड़ी रेखा, उसको मिलाते हुए एक वक्र, उस वक्र को लास्ट में ऐसा एक छोटा सा गोल आकार में मिला दीजिए, छोटा सा गोल आकार लिख दीजिए, बस ये हो गया है। अब थर्ड स्टेप क्या है? ऊपर पड़ी रेखा खींचेंगे, स्लीपिंग लाइन डालेंगे, तो यह क्या बन गया है? ढ। वो ड है, ये ढ है, ड ढ। और अंतर भी जान लीजिए, ये ट है विदाउट गोल वाला, इसमें ढ है, इसमें गोल है। अगर इस एंड में गोल आकार है तो आप समझ लीजिए इसको क्या बोलते हैं? ढ। अगर सीधा वक्र ही है तो उसको क्या बताते हैं? ट। ट ढ, ट ढ। ज्यादातर कंफ्यूज होकर इसकी जगह इसे लिख देते हैं, इसकी जगह इसे लिख देते हैं, अंक गायब हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने सही लिखा ना, लेकिन टीचर ने मुझे अंक नहीं दिए। टीचर अंक देता है बेटा, पहले आप सही लिखो तो आपको यूं ही अंक मिल जाएंगे। चलिए, ट, ठ, ड, ढ। इसके बाद वाला वर्ण ना, ना। तो ऐसा पहला स्टेप, जैसे एक हुक के समान आपको लिखना है इस प्रकार, और वो भी मिडिल जोन में 3/4 तक ही आपको लिखना होगा। 3/4 याद रखिए, रेशियो ए प्रोपोर्शंस अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो ये 3/4 तक आने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या है? हाँ देखिए, सेकेंड स्टेप में फिर 3/4 तक ये हुक, उसके बाद एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा। अगला स्टेप, फिर 3/4 तक हुक, साथ में खड़ी रेखा, ऊपर बड़ी रेखा। तो क्या बन गया है? ड़ा, ड़ा। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। तो इस प्रकार ट वर्ग के हम 5 वर्ण सीख चुके हैं, लेकिन इसमें और 2 वर्ण भी, विक्षिप्त व्यंजनों को भी मैं सिखाऊंगा आपको, उन पर भी ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, ये अगर शब्द में पहले स्थान पर है तो इसके नीचे हम बिंदु नहीं लगाएंगे। शब्द के पहले स्थान पर, जैसे डपली, ओके, डपली, इसमें हम ड के नीचे तलबिंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही ड अगर दूसरा या शब्द के किसी भी स्थान पर अगर रहेगा
तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? तलबिंदी लगाते हैं। ओके, तो ये याद रखिए, ये वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन। और एक भी है, ड के साथ ढ भी है। इसका भी नियम वही है। जब आप शब्द में पहले स्थान पर अगर ये लिख रहे हैं तो इसका प्रयोग कीजिए। सेकेंड टू एनी नंबर अगर आप देते हैं शब्द में, अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर अगर ड या ढ का प्रयोग हुआ तो जरूर उसके नीचे आपको तलबिंदु लगाना चाहिए। तो अब हम ट वर्ग के 7 वर्ण सीख चुके हैं। ट वर्ग के 7 वर्ण सीख चुके हैं। चलिए अब हम त वर्ग के वर्णों को कैसे लिख सकते हैं ये देखेंगे। चलिए पहले आप त लिखने के लिए इस तरह एक छोटा सा वक्र लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में इस वक्र को मिलाते हुए एक खड़ी रेखा खींचेंगे। थर्ड स्टेप में उस खड़ी रेखा के ऊपर एक पड़ी रेखा खींचेंगे। तो हो गया है आपका थ वर्ण। त वर्ण आप लिख चुके हैं। 3 स्टेप्स में आसानी से हमने ये सीख लिया है। फर्स्ट स्टेप एक वक्र, इसको जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा। थर्ड स्टेप में खड़ी रेखा के ऊपर एक पड़ी रेखा। त ये बन गया है अगला वर्ण थ। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले एक गोल, इस गोल को बढ़ाते हुए एक वक्र, ये याद रखिए। पहले क्या है? एक छोटा सा गोल, इस गोल को बढ़ाते हुए एक छोटा सा वक्र। इसके बाद सेकेंड स्टेप में एक वक्र, जैसे ऊपर देखता हुआ वक्र खींचना है। अगला स्टेप उस वक्र को जोड़ते हुए आप एक खड़ी रेखा खींचेंगे। इसके बाद अगला स्टेप सिर्फ और सिर्फ इस खड़ी रेखा के ऊपर ही पड़ी रेखा देनी चाहिए। यहां पर इस गोल और वक्र के ऊपर ये नहीं आना चाहिए। ये पड़ी रेखा, सिर्फ ये कड़ी पड़ी रेखा यहीं तक सीमित रहनी चाहिए, ये याद रखनी है। और दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये नुकीला होना चाहिए। यहां पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये शार्प एंडेड होना जरूरी है। यानी इस वक्र को यहां तक लेकर आइए, यहां से और एक वक्र को जोड़ दीजिए ताकि वह शार्पनेस वैसा ही रहे। यही थ है, यही थ है। इसके बाद नेक्स्ट द वर्ण। मैं अब द वर्ण सिखाने जा रहा हूं। देखिए पहले एक छोटी सी कड़ी रेखा, उस छोटी सी कड़ी रेखा को जोड़ते हुए एक वक्र, और उस वक्र को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा गोल, और नीचे छोटा सा एक
तिरछी रेखा खींच दीजिए। ओके, तो ये अगला स्टेप है। देखिए, अब हम मिडिल जोन से लोअर जोन में भी आ गए हैं। लोअर जोन में सिर्फ इसकी पूंछ दिखती है। देखिए, इसकी पूंछ मात्र ही दिख रही है। तो इस प्रकार इसको हम यहां तक लाने के बाद ऊपर एक पड़ी रेखा खींचेंगे। तो पड़ी रेखा खींचने से क्या होगा, ये वर्ण जो है द बन गया है। द बन गया है। देखिए, यहां पर पहले मैंने क्या दिया था, एक कड़ी रेखा, इसके बाद एक वक्र, वक्र को बढ़ाते हुए एक गोल, उस गोल के नीचे एक तिरछी रेखा, और वो भी लोअर जोन में जो पहुंच जाए वैसा एक तिरछी रेखा, और ऊपर ऊपर क्या है, एक पड़ी रेखा होनी चाहिए। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ, मुझे अब पता चल गया है आपके चेहरों को देखकर। तो ये क्या है, ये ट, ये क्या है, ट है। और ये क्या है, ढ है। ये क्या है, ढ है। साथ में अब मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं। अब ये क्या है, द है। कितनी समानता है इन तीनों में, ट, ढ और द। इन तीनों की समानता देखकर आप हैरान मत होना। और दूसरी बात क्या है, आपको समझना है, ये ट है, ये ढ है, ये द है। इस पर ध्यान दीजिए। अगला वर्ण मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये ध है। ध लिखने के लिए जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, ये छोटा सा गोल और उसके नीचे वक्र, और अगला कदम और एक वक्र। उस वक्र को जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा ऊपर से नीचे तक। अगला कदम खड़ी रेखा के ऊपर पड़ी रेखा, पड़ी रेखा। लेकिन ये पड़ी रेखा इस गोलाकार के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये याद रखिए। अब मैं आपको और 3 वर्णों को भी सिखाऊंगा। देखिए, हाँ, इसके पहले हमने ये जान लिया है, ये कर्व और दूसरा कर्व बढ़ाते हुए और टच करते हुए ये खड़ी रेखा, और उसके ऊपर ये पड़ी रेखा। ये क्या है, घ। इसका दूसरा रूप हम ये भी सीख चुके हैं, ये छ। अब मैं सिखा रहा हूं ध। एक छोटा सा गोल और उसको मिलाते हुए एक वक्र, उसको और एक वक्र जोड़ दीजिए, साथ में एक खड़ी रेखा खींचिए, और सिर्फ खड़ी रेखा के ऊपर ही पड़ी रेखा खींचे तो ये ध है। नोटिस किए ना, घ यहां न नॉट है और न ऊपर गैप है पड़ी रेखा में। लेकिन इन 2 वर्णों को भी देखिए, इनकी
समानता के साथ साथ उनमें गैप क्या है, कहां पर डिफरेंस है, वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। घ, छ, ध, ये 3 वर्ण है, मिलते जुलते वर्ण। देखिए जैसे हमने सीखा है ट, ढ, द, और एक सेट घ, छ, ध, ये 3 जो है महाप्राण वर्ण है। ओके, तो अब हम न सीखेंगे। न बनाने के लिए पहले आपको एक गोल बनाना होगा। नेक्स्ट उस गोल को मिलाते हुए आगे बढ़िए और एक पड़ी रेखा खींचिए। नेक्स्ट पड़ी रेखा के साथ मिलाइए एक खड़ी रेखा। ओके, और अगला स्टेप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये गोल, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, उसके ऊपर हाँ एक पड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा है, ये पड़ी रेखा है। गोल, पड़ी रेखा को जोड़ते हुए ये खड़ी रेखा, उस खड़ी रेखा के ऊपर और एक पड़ी रेखा जो पूरी तरह से इसे ढक दे। तो इस प्रकार आप जहां पर भी ये ऊपर पड़ी रेखा लिख रहे हैं, कहां पर उसको मिलाना है, कहां पर अलग करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व कर चुके हैं ना? तो अब हम तवर्ग के वर्ण भी सीख चुके हैं। दोस्तों अब हम प वर्ग के वर्णों के बारे में कैसे लिखना है वो सीखेंगे हम। ओके, प वर्ग के वर्ण क्या क्या है? प, फ, ब, भ, म। चलिए प कैसे लिखना है? पहले यहां पर आपको ऐसा एक स्ट्रोक खींचना होगा। इसके बाद उसको मिलाते हुए एक खड़ी रेखा, उसको मिलाते हुए एक पड़ी रेखा, तो बस बन गया पा। हाँ, ब होने के बाद फ को कैसे लिखेंगे? पहला स्ट्रोक यही है जैसे हम प के लिए लिख चुके हैं वैसे ही। और दूसरा स्टेप क्या है? यही है। तीसरा स्टेप उसको मिलाते हुए नीचे खींचना है। बन गया है फ। प इसको बोलते हैं फ। प, फ। नेक्स्ट अगला वर्ण हम सीखने जा रहे हैं वह है ब। ब को कैसे लिखना है? देखिए पहले एक गोल, उस गोल को ठीक ऐसा मिलाते हुए एक खड़ी रेखा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 रेखाएं एक साथ खींचते हैं। देखिए इसके बीचों बीच ठीक इस ओर से इसके पेट में एक लकीर, एक तिरछी लकीर खींचेंगे। ओके, तो ये बन गया है। अब अगला एंड लास्ट स्टेप, और ऊपर पड़ी रेखा। समझ में आई बात? अक्सर छात्र ऐसी गलती करते हैं कि ये लिख देते हैं या ये लिख देते हैं। ब इसको नहीं कहते,
ब ये सही वर्ण नहीं है। जब आपको लिखना है बा तो ब कैसे लिखना है? तो ठीक यहां से इस कोने से पकड़कर आप उसके पेट में घुसेड़ दीजिए, बस हो गया है ब। इसका मतलब पहले गोल उसको मिलाते हुए आप ये कड़ी रेखा खींचेंगे, उसके बाद ये उसके पेट में एक तिरछी रेखा, ऊपर बड़ी रेखा, ब। अब नेक्स्ट में अगर आएंगे तो क्या होगा? देखिए, ब के बाद भ। यहां पर एक छोटा सा गोल बनाइए, छोटा सा गोल। इस छोटा सा गोल को बढ़ाते हुए एक 3/4 खड़ी रेखा, उस खड़ी रेखा को घुमाइए और इस तरह घुमाने के बाद आराम से एक बड़ी रेखा बढ़ाइए और इसको जोड़ते हुए क्या करेंगे आप? एक खड़ी रेखा खींचिए, इस तरह गोल और यहां पर कड़ी पड़ी रेखाओं का समूह। यह हो गया है आपका भा। भा को लिखते समय कभी भी ये पड़ी रेखा जो है, यह पड़ी रेखा इस गोलाकार के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना है? अब अगले वर्ण को लिखते समय आपको खुद पता चल जाएगा। अगला वर्ण भ के बाद म। अब देखिए, मां को लिखने के लिए पहले आपको खड़ी रेखा, उस खड़ी रेखा को क्या करना चाहिए? एक छोटा सा गोल बना दीजिए और बड़ी रेखा को बढ़ाइए। ये ध्यान में रखें कि मिडिल जोन की 3/4 ही मैं यूज कर रहा हूं, यानी वहां पर आपको भी आपकी पंक्तियों की जो साइज है उसको भी आप नाप लीजिए। ठीक उसी प्रकार इसको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप, खड़ी रेखा, गोल, बड़ी रेखा को बढ़ाते हुए और उसको मिलाते हुए एक खड़ी रेखा। ओके, इसके बाद इसके ऊपर आप क्या करेंगे? ठीक कुल मिलाते हुए, यानी ऊपर एक बड़ी रेखा खींचेंगे, एक स्लीपिंग लाइन डालेंगे। तो देखिए, ये बन गया है आपका म वर्ण। तो यहां पवर्ग के 5 वर्ण हम लिख चुके हैं। यहां प, फ, ब, ब, म। यहां पर इन 2 वर्णों में समानता है। ये देखिए, भ और म दिखने में एक जैसा लग रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी में अगर इधर का माल उधर, उधर का माल इधर कर दिए तो गायब। ये भा है, ऊपर एक नॉट है, गोल है, और ऊपर लिखी पड़ी रेखा सिर्फ खड़ी रेखा के ऊपर मात्र ही है, लेकिन मां में न गोल है और पड़ी रेखा पूरी तरह से एक छत के समान पूरी तरह से खींचना होगा। ये हुई ना बात। अब सीख गए हम पवर्ग के वर्ण भी। इस कक्षा में मैंने आपको यहाँ टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के वर्णों की बातें, वर्णों को लिखने के लिए जो सावधानियां आपको लेनी चाहिए उन सारी बातों को समझा चुका हूं। साथ में 5 रत्न भी आपको मैं दे चुका हूं। इन 5 रत्नों को और इन वर्णों का अभ्यास निरंतर करते रहिए। फिर मिलेंगे।